अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और जो आपको एग्ज़ाम्पल कोड्स के बारे में कहा गया था आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्कैनफ फंक्शन को और उससे रिलेटेड कुछ कोड्स को। यहाँ पर पेज नंबर 27 पे हमें इम्पोर्टेंट नोट की शक्ल में कुछ मेन चीज़ें और बताई गई हैं स्कैनफ फंक्शन के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है we can take multiple inputs using a single scanf function. Example, look at the following statement. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि हम स्कैनफ के ज़रिए जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और उनके लिए जो बताया गया था कि हम उनके लिए एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर को लेंगे और उसी के ज़रिए हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जितने हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे ये ऑब्वियस है कि उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर उतने ही यूज़ करेंगे अपनी स्कैनफ फंक्शन में, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था वो फॉर्मेट स्पेसिफायर का था। यानी कि जो ये मेंशन कर रहा था कि नंबर आएंगे, नंबर यूज़र इनपुट करेगा और वो नंबर स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे डबल कोट्स के ज़रिए, ये स्टेटमेंट हमें समझा रही थी। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि जो वेरिएबल हम लेटर यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं एग्जांपल स्कैनफ, ठीक है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ़। यानी कि इस स्कैनफ स्टेटमेंट के ज़रिए हम यूज़र से तीन वैल्यूज़ लेंगे, जो दो पहली होंगी वो इंटीजर और जो तीसरी है वो फ्लोट वेरिएबल होगा। और इन तीनों वैल्यूज़ को लेटर यूज़ के लिए जिन वेरिएबल में रखा जा रहा है वो कुछ ऐसे यूज़ होंगे, n%a, फिर n%b, कोमा और n%c। ठीक है, तीन वेरिएबल यूज़र से लिए गए और उन तीनों वैल्यूज़ को तीन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया गया जिनके नाम ए, बी और सी हैं। लिखा हुआ है इट टेक्स इनपुट इनटू टू इंटीजर टाइप वेरिएबल ए एंड बी एंड वन फ्लोट टाइप वेरिएबल। आफ्टर ईच इनपुट यूज़र शुड एंटर अ स्पेस और प्रेस एंटर की। आफ्टर ऑल द इनपुट यूज़र मस्ट प्रेस एंटर की। यानी कि जब वो अपनी एक इनपुट को कंप्लीट कर लेगा, जैसे नंबर मांगा गया है ए के अंदर, तो वहाँ पे अगर उसने 1 लिखना है या 15 लिखना है तो फ़र्क कैसे पता चलेगा कि जब हम 1 और 5 लिख लेंगे तो हम एंटर की प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ पर उसका फर्स्ट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, वहाँ पर फिर हम कोई वैल्यू लिखेंगे, चाहे वो एक लेटर की हो, एक डिजिट की हो, दो की हो, तीन की हो, चार की हो। वो जब हम कंप्लीट कर लेंगे, जब हमें पता होगा कि अब हमारा नंबर कंप्लीट हो चुका है, तो हम एंटर की प्रेस करेंगे। और जब तीसरे नंबर यानी कि फ्लोट की बारी आएगी, उसको भी हम उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम जब प्रेस करेंगे एंटर की, तब हमारे कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि अब थर्ड वेरिएबल की वैल्यू भी कंप्लीट हो चुकी है और वो इन तीनों वैल्यूज़ को उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में स्टोर करवा देगा। इसके बाद एक्टिविटी है 2.3, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूज़र एज इनपुट। यूज़र शुड एंटर अ स्पेस और प्रेस एंटर की, सॉरी, शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक फॉलोइंग। ये यूज़र से तीन वैल्यूज़ मांगी गई हैं, फिर मेंशन किया गया है कि इन तीन वैल्यूज़ को, जैसे कि रोल नंबर है, परसेंटेज और ग्रेड है, उनको इस तरीके से स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा टास्क होगा, आप इसको लाजमी परफॉर्म कीजिएगा। सिंपल से वे कुछ इस तरीके से होगा कि आप यूज़र से पहले तीनों वैल्यूज़ अलग अलग या इकट्ठी मांगना चाहें, बेहतर है कि आप अलग अलग मांगें। पहले में प्रिंट एफ लिखें, उसमें लिखें जो एंटर योर रोल नंबर, फिर उसके बाद स्कैनफ के ज़रिए वो नंबर मांगें, एक रोल नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं, फिर प्रिंट एफ के ज़रिए उसको मैसेज दे के एंटर योर परसेंटेज, उस दी गई वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाएं स्कैनफ के ज़रिए, यानी कि जो स्कैनफ का सेकंड पार्ट है उसमें। फिर उसके बाद तीसरी मरतबा जो हम उससे मांगेंगे एंटर योर ग्रेड, प्रिंट एफ के ज़रिए मैसेज आएगा और स्कैनफ के ज़रिए हम उसका ग्रेड फाइंड आउट करेंगे या पूछेंगे यूज़र से और उसको ग्रेड या किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाएं और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को दिए गए फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाएं। मज़ीद अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो लाजमी मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है पेज नंबर 28 है। पेज नंबर 28 पे हमारे पास फंक्शन है गेट सी एच।
गेट सी एच फंक्शन क्या करता है? गेट सी एच फंक्शन सिंपली ये काम करता है कि अगर हम जो है वो प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं और हम उसको डिस्प्ले करते हैं, तो जब हम उसको डिस्प्ले करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो उसकी आउटपुट होती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए हमें स्क्रीन पर नज़र आती है। वो ज़रा सी ब्लिंक होती है विद इन नैनो सेकेंड्स आप कह सकते हैं, और वो ब्लिंक होने के बाद डिसअपीयर हो जाती है, हालांकि उसकी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जनरेट हो चुकी होती है। एक फ़ाइल होती है हमारे पास प्रोग्राम फ़ाइल और एक होती है एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल। ठीक है, एक वो फ़ाइल जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को लिखते हैं, और एक उसकी वो फ़ाइल जिसमें वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनने के बाद कैसे नज़र आएगा वो वाली फ़ाइल। जिस तरह सिंपली आप जब कोई गेम खेल रहे होंगे तो आप जो गेम खेल रहे होते हैं वो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होती है, आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी एग्जीक्यूटेबल जो फ़ाइल है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए हमें स्क्रीन पर नज़र आती है। तो हमने उसको डिटेल में पढ़ना भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चेंजिंग करनी हो तो चेंजिंग करने के लिए हमें उसको गौर से देखना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक बना है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रोग्राम में कोई चीज़ अगर राइट साइड पे लेनी थी तो वो हमने लेफ़्ट साइड पे ले ली है, तो हम उसको पहले अच्छे से रीड करेंगे, उसके आउटपुट को देखेंगे कि कहाँ पे हमसे जो है वो गलती हुई है, तो तभी हम उसको सही कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम उसकी आउटपुट को ज़रा तसल्ली से और बगौर जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, तो हम उसको उस आउटपुट फ़ाइल को, एग्ज़िक फ़ाइल को हम स्क्रीन पर रोक के रखना चाहेंगे। तो स्क्रीन पे रोकने के लिए अपनी मर्ज़ी के दिए गए टाइम के मुताबिक तो हम इस्तेमाल करते हैं गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन सिंपली करता क्या है कि गेट सी एच फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र। ये यूज़र से एक नंबर को रिक्वायर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द करैक्टर एंटर्ड बाय यूज़र डज़ नॉट गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और वो जो करैक्टर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। The function is generally used to hold the execution of program because the program does not continue further until the user type a key। तो इसमें क्या होगा कि जब तक यूज़र कोई की एंटर नहीं करेगा प्रोग्राम मज़ीद एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसके एग्ज़ाम्पल कोड देख लें, एग्ज़ाम्पल कोड 2.6 हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कंसोल io.h। ये जो हेडर फाइल है आप तभी यूज़ करेंगे जब हम अपने प्रोग्राम में गेट सी एच फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे, तो हम ये लाजमी ये वाली हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड के ज़रिए। इसके बाद वॉइड में प्रिंट एफ एंटर एनी की, कोई भी की एंटर करें इफ़ यू वांट टू एग्ज़िट प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं तो कोई भी की प्रेस करें और नीचे लिखा होगा गेट सी एच। जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करेंगे उसके फ़ौरन ही बाद आप उस प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे और आपकी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो आपको नज़र आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, और ये आपका प्रोग्राम वहाँ जो है वो जो आपको नज़र आ रहा था वो आपकी नज़रों से गायब हो जाएगा। सिंपली फिर बता दूँ, गेट सी एच फंक्शन का जो मेन मकसद है वो हमारी आउटपुट को, जो हमारी आउटपुट फ़ाइल होती है, एग्जी फ़ाइल होती है, उसको स्क्रीन पे रोके रखना। ठीक है, हम इसको डिफरेंट गेम्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। जब हमने यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही नेक्स्ट स्लाइड को चलाना हो या होल्ड करके रखना हो, तब तक हम गेट सी एच फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और कोड है, एग्जांपल कोड 2.7, जिसमें दोबारा से गेट सी एच फंक्शन की जो है वो वर्किंग दिखाई गई है। इसमें भी वही चीज़ कि हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कॉन io.h और वॉइड मेन। फिर है एक की नाम का वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है, जिसके साथ लिखा हुआ है 4 की और सेमीकोलन। प्रिंट एफ एंटर एनी की, उनसे पूछा गया कि आप कोई भी की एंटर करें, और जैसे ही वो की एंटर करता है की इज़ इक्वल गेट सी एच, उस की को गेट सी एच फंक्शन में डाल दिया जाए, यानी कि गेट सी एच फंक्शन रिक्वायर कर रहा था कि आप कुछ भी प्रेस करें।
तो उस दबाई गई की को, जो हमने प्रेस की है उस बटन को, वो डाल देगा getch फंक्शन के खाते में। और जैसे ही वो getch फंक्शन के खाते में जाएगी, यानी कि getch फंक्शन से लिंक होगी, फ़ौरन ही getch फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि उसको एक करैक्टर चाहिए था, वो करैक्टर उसको मिल गया है। और जैसे ही उसको उसका करैक्टर मिल जाएगा, वो स्क्रीन को रिलीज़ कर देगा। यानी कि getch फंक्शन तब तक स्क्रीन को रिलीज़ नहीं करता जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसको कोई करैक्टर या की जो है वो ना मिल जाए। ठीक है, यहाँ से मज़ीद उम्मीद है कि आपको इसकी वर्किंग समझ आई होगी कि हम सिंपली अपना प्रोग्राम चलाते हैं। प्रोग्राम चलाने के बाद हमारी जो स्क्रीन है वो फ़ौरन से विद इन सेकेंड ब्लिंक होकर ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। फ़ाइल रेडी रहती है, हम उस फाइल को जितना मर्ज़ी मरतबा ओपन कर लें वो हर मरतबा ओपन होगी और नैनो सेकेंड के अंदर ही ओपन होने के बाद ब्लिंक होकर डिसअपियर हो जाएगी। तो हम उस स्क्रीन को जब अपने मॉनिटर पर रोक के रखना चाहते हैं उस एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को, तब हम उसको अटैच कर देंगे getch फंक्शन से। यानी कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके आउटपुट होने के बाद एक आखिर में लिखा होगा getch। वो getch क्या रिक्वायर करेगा कि यूज़र कोई भी की एंटर करे, और जैसे यूज़र कोई भी की एंटर प्रेस करता है, जैसे सिंपल एंटर हो या कोई भी प्लस माइनस या एस्केप हो, कुछ भी एंटर करेगा तो फ़ौरन से प्रोग्राम की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। और प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। और getch फंक्शन को भी आपने उसको प्रिपेयर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मज़ीद किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें और अपने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को जारी रखें, क्योंकि इसको आपने साथ साथ ही प्रैक्टिस करना है। आफ्टर सम टाइम ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।